गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माई सेल्फ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। वी वर रीडिंग अबाउट वाटर, द एलिक्सिर ऑफ लाइफ, बेसिस ऑफ लाइफ। हमने शुरुआत से लेकर के हमारा जो ये चैप्टर है, आज इसका लास्ट पार्ट है, जो वाटर बाय सीवी रमन इफेक्ट जिन्होंने दिया था, उन्होंने हमारे को किस प्रकार से बताया है कि हमारे जीवन में पानी का क्या उपयोग है। जिस पानी को, यानी मनुष्य जिस अमृत की खोज में इधर उधर भटक रहा है, तलाश कर रहा है, वो अमृत और कुछ नहीं, द एलिक्सिर ऑफ लाइफ दैट इज वाटर, ये कहा जा रहा है सीवी रमन के द्वारा। और उन्होंने नाइल रिवर उसके बारे में बताया। और जहाँ तक हमारे देश की बात आती है, जब गंगा की बात करें, गंगा नदी की बात करें, उसकी प्योरिटी, पवित्रता की बात करें, तो हमें भी महसूस होता है कि हाँ, वास्तव में पानी जो है जीवन का अमृत है, उससे कम नहीं है। बिकॉज विदाउट वाटर वी कांट इमेजिन आवर क्रॉप्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स एंड आवर सिविलाइजेशन ऑल्सो। तो उसको लेकर के हमने पढ़ा किस प्रकार से जब हैवी रेन होती है तो उस समय फ्लड के ड्यू टू फ्लड सॉइल इरोजन होता है, और उसको कैसे रोका जा सकता है, ऐसे क्या स्टेप्स है, हम पानी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, हाउ टू कंजर्व वाटर, रेन वाटर, तो उसको कैसे, बरसात के पानी को कैसे संरक्षित किया जाए, उसको लेकर के काफ़ी तरीके बताए गए। किस एरिया में पॉन्ड्स का, डैम्स का, बंड्स का यूज़ किया है, तो वो बातें भी हमने पढ़ी है। और लेखक ने ये बताया जीवन का आधार कैसे और उसका और भी क्या यूज़ है, इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे। और आप सभी जुड़े हुए हैं, एक अच्छी बात है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ बातें ये थोड़ा सा बताने चाह रहा हूँ कि जो आप नोट्स को लेकर के बता रहे हैं, बार बार जो इस प्रकार से कमेंट्स आ रहे थे, देखा है, तो नोट्स आपको बिल्कुल अंतिम स्टेज में हैं, आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। आप उसमें निश्चिंत रहिए और आप अधिक से अधिक इस चैनल से जुड़िए, मित्रों को जोड़िए, और साथ ही साथ लाइक, शेयर, वो घंटी बजाने का तो आपको बोला ही है। घंटे आप जैसे मंदिर में जाते हैं तो किस प्रकार से घंटे, तो यहाँ पर भी उस घंटे को ज़रूर दबाएं। तो चलते हैं हम, और सबसे पहले हम जो वर्ड्स पूछे गए उसको बताते हुए फिर आगे में इस पार्ट को, चैप्टर को हम बढ़ाते हैं अपना। वाटर बाय सीवी रमन, प्रोफेसर सीवी रमन। देखिए, आते हैं हम इसमें। तो सबसे पहले देखिए किस प्रकार से हमने शब्द पूछे थे, तो उसको लेकर के देखिए। एक तो मैंने आपको पूछा था कि बेगर शब्द जो था, भिखारी, उसको लेकर के ये वर्ड आपको दिया था। साथ ही साथ रिस्क, जोखिम जो होता है, जिसको हम डेंजर, इसको डेंजर, हैजार्ड, ये भी बोला जाता है। आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी रिस्क पोएम, पेज नंबर 143, 143 पेज नंबर पर आपने रिस्क पोएम पढ़ी होगी। उसमें तो जोखिम है, तो वो भी इसी से रिलेटेड मैंने आपको ये वर्ड बताया है। इसके अलावा आपको जो शब्द दिए गए थे उसमें एक तो था उपहार के लिए। तो देखिए, उपहार के लिए प्रेजेंट शब्द भी होता है और गिफ्ट शब्द भी है। गिफ्ट यानी उपहार, प्रेजेंट यानी उपहार, उसी प्रकार से वर्तमान के लिए प्रेजेंट शब्द था, वही स्पेलिंग यही है, प्रेजेंट यानी वर्तमान। ठीक है, ये इसके लिए जो वर्ड्स दिए गए थे उसका आपको मीनिंग बता दिया है, और नेक्स्ट के लिए जो होंगे वो लास्ट में चर्चा करेंगे। आते हैं हम अपने विषय पर, वाटर। नाइल रिवर को लेकर के प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, उसको लेकर के कि किस प्रकार से जो नील नदी है मिस्र के लिए वरदान का काम करती है, बून है। और सॉइल इरोजन, उसको लेकर के देखिए, सॉइल इरोजन की जब बात आती है तो उसमें यहाँ पर ये जो एरिया है, मृदा अपरदन,
मृदा अपर्दन का, ये आपको इसको लेकर के भी प्रश्न पूछा गया है। चाहे 2017 की बात करें उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। और किस प्रकार से एक साइड में तो रिवर नाइल है और दूसरी तरफ जो है डेजर्ट जो है, लीबिया का डेजर्ट, लीबियन डेजर्ट, उसको लेकर के भी हमने पढ़ा। आगे हम बढ़ते हैं कि सीवी रमन क्या कहते हैं। देखिए, इन अदर वर्ड्स, यहां पे ध्यान दें, इसमें हम देखते हैं इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ऑन एंड इन द सॉइल, सॉइल यानी जो मिट्टी, एंड सच टेक्निक्स, ऐसी तकनीकी, देयरफॉर के अलावा, इसके अलावा, सर्व एक प्रकार से परोसना, सेवा करना, अ डबल पर्पजेज, डबल यानी दुगुना, दोहरे, या इसका अर्थ हो गया दोहरे, और पर्पज हो गए हमारे उद्देश्य। तो हमने जो उसमें पढ़ा था कि पेड़ों को लगाना, उसको लेकर के हम पढ़ रहे थे कि पेड़ों का प्लांटेशन, वेजिटेशन, जो पेड़ों को लगाना है, कहने का अर्थ है पौधारोपण जो होता है, उससे हमें दो फायदे होते हैं। जल का संरक्षण भी हो जाता है, साथ ही साथ एटमॉस्फेयर को लेकर के, और जो हमारी जो सॉइल इरोजन है वो भी उससे रुक जाती है। तो वो उस बात को कह रहा है राइटर कि दूसरे तरीके से हम देखें कि मिट्टी का जो कटाव है कैसे रोका जाए, इसको लेकर के कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाई जाए, तो उसके दोहरे उद्देश्य हैं। इट इज एविडेंट, ये एक प्रकार से क्लियर है, ऑब्वियस है, इट इज ऑब्वियस, इट इज एविडेंट, स्पष्ट है। क्या? हाउएवर, जबकि, दैट इन अ कंट्री, कि देश में, हैविंग ओनली सीजनल, यानी जो जैसे ऋतु अनुसार रेनफॉल क्या हो गया, बरसात का होना, वर्षा होना, इन इमेंस, बहुत अधिक, क्वांटिटी यानी मात्रा, ऑफ रेन वाटर, बरसात का पानी, मस्ट नेसेसरीली रन ऑफ, बह जाना द ग्राउंड। अब यहां पे क्या राइटर कहना चाहते हैं कि हमारे देश में जब बारिश होती है, व्हेन इट रेन्स, तब क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वॉश अवे, रन ऑफ, वो क्या हो जाता है, एक प्रकार से बह जाता है और साथ में मिट्टी को भी ले जाता है, और हम उसका स्टोरेज नहीं करते, उसको एक प्रकार से भंडारण नहीं करते, चाहे वो लेक के अंदर हो, चाहे वो पॉन्ड के रूप में हो, या और कोई भी माध्यम, जोहड़ आदि के माध्यम से हम इसका एक प्रकार से पूल, तालाब आदि, जो छोटे तालाब, बड़े तालाब आदि के माध्यम से उसको कलेक्ट नहीं करते, उसका कंजर्व नहीं करते। तो ये जो चीज़ है, इस प्रकार से जब पानी वेस्ट चला जाता है, बह जाता है, रन ऑफ हो जाता है, तो हमारे देश को काफ़ी पानी के हिसाब से बड़ा नुकसान होता है। द कलेक्शन यानी संग्रहण, एंड यूटिलाइजेशन यानी इसका उपयोग ऑफ दिस वाटर, इस पानी का, इज देयरफॉर, इसके अलावा, विटल यानी बहुत ही बड़ा, विटल इंपॉर्टेंस, इसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व, यानी कलेक्शन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी का संग्रहण, संरक्षण, इकट्ठा करना, उसको स्टोर करना, ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी महत्व की बात है, विषय है। मच ऑफ इट फ्लोज, ज्यादातर पानी क्या होता है, फ्लोज डाउन, ज्यादातर पानी क्या हो जाता है, फ्लोज डाउन होता है, बह करके चला जाता है, इनटू द स्ट्रीम्स, झरनों के रूप में, एंड रिवर्स, नदियों के रूप में, एंड अल्टीमेटली, और अंत में क्या होता है, अंततः फाइंड्स इट्स वे टू द सी, पानी चाहे नदी का रूप ले और किसी रूप में बह करके अंततः वो कहाँ पर, समुद्र में मिल जाता है। जबकि यदि फिर वो यूजलेस, हमारे काम का रहता नहीं, उसका यूज हम एग्रीकल्चर में कर नहीं सकते,
ड्रिंकिंग वाटर के रूप में हो नहीं सकता, तो इस कारण से काफ़ी लॉस होता है। इनक्रेडिबली अविश्वसनीय रूप से लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द प्रेशियस फ्लड, प्रेशियस यानी बेशकीमती, बहुमूल्य, ये हमारा जो बहुमूल्य द्रव है एक प्रकार से फ्लड आर थस लॉस टू द कंट्री, और ये जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। देश जो है, कंट्री यानी देश हो गया, देश को क्या हो जाता है, देश का नुकसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा पानी बह करके चला जाता है, वो एक प्रकार से वेस्ट वाटर के रूप में चला जाता है, उसका यूज़ कुछ नहीं होता है। तो इस कारण से देश का, यानी देश में बारिश तो खूब हुई लेकिन पानी बह करके चला गया, वेस्ट हो गया, तो नुकसान होता है। तो वापस इसमें देखिए कि लेखक ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में जब भारी बारिश होती है उस समय जो सॉइल एरोजन होता है, मृदा अपरदन होता है, जो मिट्टी बह जाती है, तो उस मिट्टी का जो बहाव होता है उसके कारण क्या होता है कि हमारे देश को दोहरा एक प्रकार से नुकसान होता है। एक तो पेड़ पौधे वो बह जाते हैं, मिट्टी का बहाव होता है, और पानी का वेस्टेज तो होता ही है, तो काफ़ी नुकसान होता है। तो इसलिए ये स्पष्ट है कि हमारे को क्या करना चाहिए। हमारे देश में जो सीजनल रेनफॉल होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में ही बारिश होती, ज़्यादातर एरिया की बात हो रही है, तो उसमें क्या है कि क्योंकि आवर एग्रीकल्चर इज़ बेस्ड ऑन रेनफॉल, हमारी जो कृषि है, जो सीजनल रेनफॉल है, वर्षा की ऋतु में होने वाली बारिश, उस पर ही आधारित है। इस कारण से नुकसान होता है, और जो इसकी जो इमेंस क्वांटिटी, बहुत बड़ी मात्रा, बरसात के मौसम में कई बार भारी बारिश होती है, पूरा पानी बह करके चला जाता है, और स्टोरेज का कोई माध्यम नहीं है, ना तो हमारे डैम बनाए हुए, बांध बनाए हुए नहीं है, इस प्रकार से लेक्स, झीलें वगैरह नहीं बनाई हुई है, बड़े कोई पॉन्ड्स ऐसे जोहड़ इस टाइप से बनाए हुए नहीं हैं। इस कारण से, और जो इस कारण से ये रेन वाटर जो होता है ये रन ऑफ हो जाता है, बह करके चला जाता है। हालांकि ज़मीन में भी जाता है, स्टोरेज उसका हो तो उसका फ़ायदा होता है, लेकिन समुद्र के अंदर यदि मिल गया तो फिर सीधी सी बात है, वो पानी जो ये बारिश का पानी, ये भी जब समुद्र के पानी में मिलेगा तो क्या खारा हो जाएगा। इसके साथ ही साथ कलेक्शन और यूटिलाइजेशन, इसका संग्रहण, इसका उपयोग, यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। और हालांकि ये बहुत बड़े महत्व का विषय है, बहुत बड़ी बात है कि यदि इसको यूटिलाइज किया जाए तो विटल इंपॉर्टेंस हो सकता है। मच ऑफ इट फ्लोज डाउन, लेकिन होता क्या, ज़्यादातर पानी बह करके चला जाता है स्ट्रीम्स, झरनों के रूप में, रिवर्स के रूप में, और नदियाँ जो भी झरनों के रूप में, इस रूप में, और अल्टीमेटली ये समुद्र में जाकर के मिल जाता है, उस वही रास्ता खोजता है। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटी ऑफ द प्रेशियस फ्लड आर थस लॉस्ट ऑफ द कंट्री, और इस प्रकार से देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये जो द्रव है, ये एक प्रकार से लिक्विड के रूप में जो पदार्थ है ये बह करके चला जाता है और वेस्ट हो जाता है। बढ़ते हैं हम आगे। आगे क्या कहते हैं, द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स। हार्नेसिंग मीन्स कंट्रोलिंग, नियंत्रित, एक प्रकार से कंट्रोलिंग एंड कंटिन्यूटी, नियंत्रण। हार्नेस का अर्थ हो गया उस पर नियमिति, उसकी रेगुलरिटी एंड कंट्रोलिंग, उसको नियंत्रित करना और नियमित करना। ऑफ आवर रिवर्स, कि हमारी जो नदियां हैं जो कंटिन्यूअसली और विथ कंट्रोल, एक तो रेगुलरिटी, उसमें रेगुलरिटी और नियमितता हो, और कंट्रोलिंग यानी उस पर नियंत्रण। ये द वाटर ऑफ विच नाउ मोस्टली रन्स टू वेस्ट, कि जो ज़्यादातर पानी बह करके, हमारी ऐसी नदियाँ जो नियमित रूप से चलती है, और साथ ही साथ उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है, जो कि वेस्ट जो हो जाता है उस पानी को कंट्रोल करने की, नियमित करने की आवश्यकता है। अ ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम। लेकिन है क्या कि हमारे देश में कुछ ऐसी नदियां हैं जो 12 महीने 24 घंटे चलती रहती है, लेकिन उसके पानी को हार्नेस कैसे करें, उसके पानी को कंट्रोल और रेगुलराइज दोनों कैसे करें, तो इसके लिए हमारे को बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक ऐसी है नेशनल प्रॉब्लम है। नेशनल प्रॉब्लम क्या है, हार्नेसिंग ऑफ वाटर, पानी का नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, विच मस्ट बी कंसिडर्ड एंड डील्ट विथ, और इसको क्या माना जाता है
एक प्रकार से विचारणीय बिंदु है, डील्ट विथ होना चाहिए ऑन नेशनल लाइंस। हमारे को राष्ट्रीय मुद्दे, एक प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर इसके लिए विचार करने की ज़रूरत है, ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे हम जो नदियाँ रेगुलर रूप से बहती हैं उसके पानी को एक प्रकार से नियंत्रित भी किया जाए और साथ ही साथ उसको नियमित रूप से किस यूज़ कैसे हो, उसको कंजर्व कैसे किया जाए, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड, क्योंकि हमारी जो भूमि है हमारे देश की, उसमें विशाल भूभाग, वास्ट यानी विशाल, लार्ज एरिया जो क्षेत्र होता है, विशाल क्षेत्र ऐसा है, लैंड यानी भूमि, इस भूमि का विच ऑफ प्रेजेंट वर्तमान में आर मियर यानी केवल, स्क्रब यानी झाड़ी जो होती है, सूखी झाड़ी, जंगल्स, स्क्रब जंगल, हमारे देश में ज्यादातर ऐसे जंगल हैं जो क्या झाड़ी के रूप में, सूखी झाड़ी के रूप में इस टाइप्स के हैं, कुड बी टर्न्ड इनटू फर्टाइल। यदि हम इस पानी का यूज करें, यदि हम इस पानी का कंजर्व करें, संरक्षण करें, तो हम क्या, वी कैन चेंज दैट स्क्रब जंगल्स इनटू अ वेरी यूजफुल फॉरेस्ट, यानी इन जंगलों को सूखी झाड़ी के रूप में जो, उनको हम बहुत ही उपयोगी जंगलों में बदल सकते हैं पानी के, बाय द यूज ऑफ वाटर, बाय कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी के संरक्षण के माध्यम से हम इसको उपजाऊ बना सकते हैं। एंड प्रॉस्परस, समृद्ध, समृद्ध बन सकता है वो एरिया, प्रॉस्परस कंट्री बाय करेजियस, साहसिक, विथ डेयर एंड वेल प्लान एक्शन। उसके लिए क्या होना चाहिए, सुनियोजित योजना हो, सुनियोजित योजना, योजनाबद्ध, जिसको हम योजनाबद्ध कहें, योजनाबद्ध कार्यों के माध्यम से जो पानी व्यर्थ चला जाता है, बह जाता है, उसका हम कंजर्व करें, उसके माध्यम से, कंजर्वेशन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हमारे देश के उस भूभाग को जो कि रेगिस्तान के रूप में है, सूखी झाड़ियों के रूप में है, वहाँ पानी यदि पहुँचा दिया जाए तो न केवल वो पेड़ फलेंगे फूलेंगे, वो जो भूमि है जो बैरन है, जो एक प्रकार से बंजर है या फिर डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान है, वो हरे भरे हरियाले प्रदेश के रूप में बदल सकता है। जैसे कि इंदिरा गांधी नेहरू उधर से आई तो इधर से जो नर्मदा, उसके माध्यम से तो हम देख रहे हैं कि राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान का एरिया है, उस एरिया में खजूर के पेड़ और अनार, जो कि आपको पता है बहुत बड़ी, इस बड़े लेवल पर खेती हो रही है अनार की। और अनार तो जब ये सीज़न आती है तो उस समय बहुत ही 20 से 25 रुपये किलो तक मिलने लगा है। कारण क्या है, उस पानी का आना, उस पानी के कारण इस एरिया में ऐसे ऐसे फल आदि होने लगे हैं। तो विशाल मात्रा में जब पानी आएगा तो खेती भी बहुत अच्छी होगी और उस ज़मीन का भी उपयोग हो जाएगा, सदुपयोग होगा। बढ़ते हैं आगे। क्लोजली कनेक्टेड, आपस में बहुत ही घनिष्ठता से बंधे हुए, जुड़े हुए, विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाईज। देखिए संरक्षण जो है, कंजर्वेशन, संरक्षण, और वाटर सप्लाई, पानी की आपूर्ति जो है, जल आपूर्ति जिसको कहें, जलापूर्ति, इज द प्रॉब्लम ऑफ अफॉरेस्टेशन। देखिए वनीकरण, वनीकरण जिसको कहें, अफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन में आपको पहले भी बता चुका हूं। अफॉरेस्टेशन, वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन जिसमें क्या होता है, वनों की कटाई। जब पोस्टर का पार्ट हमने पढ़ा था तो ड्राफ्टिंग पोस्टर, उसमें अफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। अफॉरेस्टेशन जिसमें हम वनों को लगाएं, वनीकरण जिसको कहते हैं, और डिफॉरेस्टेशन में जब वृक्षों की कटाई हो उसको कहते हैं। तो जिस प्रकार से जल का संरक्षण, जल का संरक्षण, पानी, कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड अफॉरेस्टेशन बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी जल का संरक्षण करना और वनीकरण आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। सीधी सी बात है, क्यों, अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे तो उससे बड़ा पेड़ बनेगा। जहाँ ज़्यादा पेड़ होंगे वहाँ बारिश ज़्यादा होगी, बारिश होगी तो वहाँ स्टोरेज होगा, पेड़ उस पानी को स्टोर करते हैं। तो जो ग्राउंड, अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, भूमिगत जल जो है, उसका जो लेवल है वो रेज होगा, उसमें भूमिगत जल रेज होगा। तो हमारे क्या है कि कुओं आदि के अंदर पानी बहुत बड़ी मात्रा में स्टोर होगा, वो फ़ायदा होगा।
सिस्टमेटिक प्लांटिंग ऑफ सुटेबल ट्रीज, हमारे को क्या है, सुव्यवस्थित तरीके से, सुव्यवस्थित वनारोपण, हम क्या करें, वृक्षारोपण करें, जिसमें उसमें क्या होना चाहिए, सूटेबल यानी उपयुक्त, और ट्रीज पेड़ इज एवरी पॉसिबल और इवन इन इम्पॉसिबल एरिया, जहां तक वो संभव और असंभव दोनों एरिया में, एंड द डेवलपमेंट यानी विकास ऑफ व्हाट वन कैन कॉल सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, ऐसे सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, ऐसे जो घने जंगल, ऐसे घने जंगल जहां पर ऐसे पेड़ पौधे लगाएं जो बहुत ही अधिक हो जाए, एज डिस्टिंग्विश्ड यानी विशिष्ट, फ्रॉम वाइल्ड यानी जंगली, एंड अनटेम्ड एक प्रकार से अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड अनियमित, अनियंत्रित और अनियमित जो जंगल है, इज वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट, सबसे बहुत ही जरूरी, आवश्यक, नीड्स यानी आवश्यकता, ऑफ इंडिया, भारत की क्या आवश्यकता, देखिए इधर ध्यान दें। एक तो पूरा जब भी आप पढ़ रहे हैं उस समय एक विशेष ध्यान दें कि ध्यान इधर हो, क्योंकि प्रश्न आपके बहुत ही इससे संबंधित पूछा जाता है, बड़ा प्रश्न भी आता है। और ये पार्ट ऐसा नहीं कि एक पैसेज पढ़ लिया और हो गया, नहीं, पूरा पार्ट है, अच्छी तरीके से याद होगा तब इससे बड़ा प्रश्न भी बनता है, ध्यान रखें। क्लोजली कनेक्टेड, हमने इसके बारे में पढ़ा कि पानी का किस प्रकार से संरक्षण हो और उसकी जो जलापूर्ति सप्लाई है, तो ये और अफॉरेस्टेशन, वनीकरण आपस में जुड़े हुए हैं। जल का संरक्षण करेंगे तो अफॉरेस्टेशन होगा। और इसको हम कैसे कर सकते हैं, सिस्टेमेटिक प्लांटिंग ऑफ सुटेबल ट्रीज इन एवरी पॉसिबल एरिया, यानी हम क्या करें, व्यवस्थित सुव्यवस्थित तरीके से पौधारोपण करें, और वो भी कैसे, पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल एरिया, कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर तो आप पौधा लगाएंगे, पानी आदि अवेलेबल होता है, वहाँ की जो लैंड है, जो वहाँ की जो फर्टाइल लैंड है, वहाँ की जो फर्टाइल सॉइल है, उसके कारण पौधा उग जाता है। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जैसे डेजर्ट एरिया, तो वहाँ पर हमारे को अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे, और वहाँ पर भी हम उस एरिया में जो सूटेबल हो इस प्रकार के पौधे लगाएं, जिससे वो भी है वो फल फूले और फले फूले हरा भरा हो। साथ ही साथ द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट वन कैन कॉल सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, और ऐसे घने जंगल बन जाए जिसको हम सिविलाइज्ड फॉरेस्ट कह सकें, जिसके अंदर चाहे हो सकता है वुड वगैरह और भी फ्यूल वगैरह अच्छे तरीके से मिले, और डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वाइल्ड एंड अनटेम्ड जंगल्स, और जो अनियंत्रित ऐसे अनियमित जंगल है वो बहुत ही फले फूले अच्छे तरीके से हो जाए। और वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत में ऐसे जंगल ज़्यादा हैं जहाँ पर क्या है कि देख रेख होती नहीं है, इतनी संरक्षण, इतना कंजर्वेशन उसका होता नहीं है, प्रोटेक्शन उसकी होती नहीं है, और साथ ही साथ ऐसे भी है जहाँ पर पानी की कमी है, तो वहाँ पर यदि पानी पहुँचाया जाए तो बहुत ही चारों तरफ हरियाली हो सकती है। और हमारे को क्या है कि देश के अंदर विभिन्न प्रकार का जो फ्यूल की हम कमी या फिर मैन्योर खाद की कमी जो है उसकी पूर्ति उसके माध्यम से हो सकती है। बढ़ते हैं हम आगे, देखिए सच प्लांटेशन, और ये जो प्लांटेशन होगा, ऐसा जो ये पौधारोपण होगा, वो डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष एंड इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रूव साबित होते हैं, सोर्स स्रोत साबित होना, स्रोत ऑफ अनटोल्ड वेल्थ, असीम संपदा, अनटोल्ड वेल्थ। क्योंकि ये जो प्लांटेशन होता है, जब हम इस प्रकार से प्लांटेशन करेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, एक असीम संपदा का कारण। देखिए आपने अपने घर पर मान लीजिए कोई फ्रूट्स से रिलेटेड, उससे ऐसे कोई फल प्रदान करने वाला पौधा लगाया, धीरे धीरे बड़ा हुआ, आपने उसकी सेवा की बहुत बढ़िया, और वो बाद में जब फल देने लगेगा उस समय आपको, जिस मान लीजिए आम का पेड़ हो, पपीते का हो, सेब का हो, नींबू हो, कोई भी, तो आपने जब लगाया और उसके बाद में जब वो फल देने लगता है, अनार आदि, तो आपको मार्केट से लाने की जरूरत होती नहीं, आपको घर पे मिल रहा है, कितनी बड़ी खुशी होती है। तो वो एक प्रकार से अनटोल्ड वेल्थ हो गई, असीम संपदा
तो इस प्रकार से बड़े लेवल पे हो तो वो असीम संपदा हो गई टू द कंट्री, और राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी असीम संपदा के रूप में वो पौधे काम आएंगे। दे वुड चेक सॉइल इरोजन। अच्छा, अधिक संख्या में हम पौधारोपण करेंगे तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, मृदा का अपरदन, जो मिट्टी कट करके बह जाती है तो जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ से, तो क्योंकि उसकी जो रूट्स होती है, पेड़ों की जड़ें जो होती है वो क्या करती है, इस सॉइल को, मिट्टी को अच्छी तरह से पकड़ के रखती है, और पेड़ नहीं है तो फिर मिट्टी बह जाती है। एंड कंजर्व यानी संरक्षण, द रेनफॉल ऑफ द कंट्री फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट, और जो पानी बह करके चला जाता है उस पानी को संरक्षण, किस प्रकार से उस पानी का संरक्षण करने का काम ये ट्रीज करेंगे। तो हमारे को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अभी बरसात का मौसम है ना, आप भी लगाइए, एक पौधा लगाइए, उसकी सेवा कीजिए। जब बड़ा होगा आपको अपने अंतर्मन में बड़ी खुशी होगी कि मैंने ये पेड़ लगाया, देखो कैसे। तो वो हमें भी, ये भी एक राष्ट्र सेवा का भाव है, करना चाहिए ऐसा। एंड वुड प्रोवाइड, और प्रदान करें, करता है क्या, द नेसेसरी सप्लाई ऑफ चीप यानी सस्ता, फ्यूल यानी ईंधन, सस्ता ईंधन, चीप यानी सस्ता, फ्यूल यानी ईंधन। तो अधिक मात्रा में पेड़ पौधे होंगे तो सस्ता ईंधन भी मिलेगा। एंड थस रेंडर अननेसेसरी द वेस्टफुल, और रेंडर यानी गिव, देना, टू गिव, देना, प्रदान करना, अननेसेसरी अनावश्यक, वेस्टफुल, कन्वर्जन, कन्वर्जन यानी चेंज, बदलाव, परिवर्तन, और फार्मयार्ड, जो भी हमारे खेत है, मैन्योर, मैन्योर क्या हुई थी, खाद, मैन्योर, इनटू अ फॉर्म ऑफ फ्यूअल, फॉर्म ऑफ फ्यूअल, फ्यूअल यानी ईंधन, फॉर्म का अर्थ यहाँ टाइप, रूप। देखिए, सच प्लांटेशन वुड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रूव ए सोर्स ऑफ अनटोल्ड वेल्थ टू द कंट्री। इस प्रकार के जो पेड़ पौधे, जंगल जो होते हैं, राष्ट्र के लिए असीम संपदा, एक प्रकार से असीम संपदा का कार्य करते हैं और होती है। और ये जो पौधारोपण है, ये जो आपने ट्री प्लांटेशन, वेजिटेशन, अफॉरेस्टेशन आपने किया, तो वो क्या होता है, वो सॉइल इरोजन चेक, सॉइल इरोजन चेक यानी रोकना, सॉइल इरोजन, सॉइल यानी मिट्टी, इरोजन यानी अपरदन, मृदा के अपरदन को रोकेंगे। एंड कंजर्व द रेनफॉल ऑफ द कंट्री फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट, और जो पानी बह करके चला जाता है उस पानी को कंजर्व, संरक्षण करने का काम ये पेड़ पौधे करेंगे। एंड वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सप्लाई ऑफ चीप फ्यूअल, साथ ही साथ हमारे को सस्ता ईंधन भी प्रदान करेंगे। एंड थस रेंडर अननेसेसरीली द वेस्टफुल कंजर्वेशन, कन्वर्जन ऑफ फार्मयार्ड मैन्योर इनटू ए फॉर्म ऑफ फ्यूअल, और किसी न किसी रूप में वो एक हमारे खेतों के लिए जो मैन्योर होती है, खाद, उस खाद का काम भी, क्योंकि पेड़ों की पत्तियां गिरती है और वो पत्तियां जब गिरती है तो धीरे धीरे सड़ने के कारण वो अच्छी खाद का काम करती है, तो वो भी एक प्रकार से सस्ती खाद मिल जाएगी। और हमारे को दूसरा जो मिसयूज होता है इन पेड़ों आदि का, तो वो भी है वो कम हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या कहते हैं, द मेजर्स नेसेसरी टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर। तो हमारे को ऐसे कुछ तरीके, इस प्रकार के वेज या मेजर्स का अर्थ मापन न होकर के एक प्रकार से तरीके, नेसेसरी यानी आवश्यक, कंट्रोल यानी नियंत्रण, मूवमेंट एक प्रकार से हलचल, कहने का अर्थ बहाव, यहाँ पर बहाव, और वाटर पानी का, एंड कंजर्व यानी संरक्षण, इट सप्लाईज, इसका एक प्रकार सप्लाई का अर्थ हो गया वितरण, पूर्ति, आपूर्ति जिसको कहें, कैन आल्सो सर्व सब्सिडियरी, सेकेंडरी, द्वितीयक, गौण, पर्पजेज, उद्देश्य, और वैल्यू यानी उसका मूल्य, कीमत, टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड। कंट्री साइड मीन्स रूरल एरिया, रूरल एरिया मीन्स ग्रामीण क्षेत्र। बाइफा,
अब देखिए यहाँ पे the measures necessary to control the movement of water and conserve its supplies can also serve subsidiary purposes of value to the life of the countryside. यदि if we start conservation of water, conservation of rain water, जो बरसात का पानी है उसका यदि हम संरक्षण करें तो वो क्या हो सकता है, हमारा जो भी कंट्री साइड है, ग्रामीण एरिया है, उसके लिए क्या है, उसके लिए वाटर सप्लाई बढ़ जाएगी, उनको पानी की आपूर्ति अधिक होगी और उससे क्या होगा, उनके लिए एक प्रकार से ये द्वितीयक जो सेकेंडरी पर्पज है हमारा ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप करने का, वो हमारा पूरा हो जाएगा पानी के संरक्षण के माध्यम से. बाय फार द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन द, देखिए इसको लेकर के सवाल पूछा गया है. चीपेस्ट यानी सबसे सस्ता, सबसे सस्ता, चीपेस्ट, फॉर्म यानी टाइप, प्रकार, इंटरनल यानी आंतरिक, ट्रांसपोर्ट यातायात, ट्रांसपोर्ट यानी एक प्रकार से आवागमन, जिसको हम आवागमन बोले, आवागमन. कंट्री इज बाय बोट्स, नाव, बार्जेज, डोंगिया. डोंगिया कौन सी होती है, डोंगिया वो होती जो वैसे तो नैरो होती, संकड़ी लंबी होती है, वो डोंगी कहलाती है. तो जो नाव के माध्यम से, डोंगी के माध्यम से, थ्रू कैनाल्स, कैनाल होती है नहर, नहर के माध्यम से, एंड रिवर्स नदी, नदी नहर आदि के माध्यम से नाव में, डोंगी में बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक का ट्रांसपोर्ट, यातायात करना, आवागमन करना, ये क्या है, चीपेस्ट फॉर्म है, सबसे सस्ता आंतरिक जल प्रवाह का आवागमन का माध्यम यदि कोई है तो वो है वाटरवेज, यानी जल के माध्यम से, जलयान के माध्यम से, नावों के माध्यम से यदि यात्रा हो तो सबसे सस्ता यदि कोई ट्रांसपोर्ट का माध्यम है, चीपेस्ट फॉर्म है, तो वो है ये वाटरवेज, जलयान के माध्यम से, चाहे नावों से हो तो वो सस्ता पड़ता है. और आगे क्या कहता है लेखक, क्या कहते हैं, वी हियर, हम सुनते हैं, मच अबाउट प्रोग्राम्स ऑफ रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन हो गया निर्माण, आपने देखा होगा कि हाँ इधर से रेलवे लाइन निकलेगी, इधर से सड़क बनेगी, हाईवे बनेगा, ये तो हम बहुत सुनते हैं. बट फार टू लिटिल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल वाटरवेज इन इंडिया. लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि भारत में वाटरवेज, इंटरनल वाटरवेज, आंतरिक जल मार्ग, आंतरिक जल मार्ग बहुत ही कम सुना होगा कि एक शहर से दूसरे शहर, क्योंकि ऐसा नदियों के माध्यम से पॉसिबल कब हो, जब वाटर जल का संरक्षण हो, बड़े लेवल पर हो, तभी तो ही हो सकता है, अन्यथा नहीं. तो उसको उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है और सबसे सस्ता पड़ता है, चीपेस्ट फॉर्म. प्रश्न भी पूछा गया है इसको लेकर के पहले, इन फ्यूचर भी आ सकता है, इसलिए ध्यान रखें. तो ये हुआ पानी के संरक्षण को लेकर के किस प्रकार से हमारे लिए देश के जल आवागमन का भी एक बहुत बड़ा सस्ता माध्यम बन सकता है, उसका संरक्षण, उसका नियंत्रण, उसके बहाव को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ते हैं आगे. देन अगेन उसके बाद में देखिए द हार्नेसिंग ऑफ वाटर. तो ये जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल एंड रेगुलराइज, कंट्रोलिंग एंड रेगुलराइज यानी नियंत्रित और नियमित, हार्नेसिंग ऑफ वाटर, पानी की सप्लाई, वितरण को, पानी की सप्लाई जो है, जलापूर्ति जो है उसको नियमित, नियंत्रित रखने के माध्यम से, और ऑल्सो मेक पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जल विद्युत शक्ति, जल विद्युत शक्ति. अब ये क्या होता है, जब हम पानी का संरक्षण करेंगे, डेवलपमेंट जब उसका विकास होता है, तो उसमें हम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पानी का संरक्षण करेंगे तो उससे हम अधिक से अधिक मात्रा में विद्युत उत्पादन कर पाएंगे, और वो विद्युत उत्पादन तो हम अधिकतम क्षेत्रों में, यानी हमारा जो रूरल एरियाज है उसमें भी उस विद्युत की आपूर्ति कर पाएंगे. तो ये सस्ता हो जाता है. द अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता, उपलब्धता ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ये जो विद्युत शक्ति है, ये जो विद्युत शक्ति है, वुड मेक अ ट्रेमेंडस यानी बहुत अधिक डिफरेंस, बहुत बड़ा, ट्रेमेंडस बहुत बड़ा, डिफरेंस यानी अंतर, टू द लाइफ ऑफ कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्र में उनके जीवन को परिवर्तित करने में बहुत बड़ा रोल होगा. एंड द इनेबल यानी एबल, टू मेक एबल योग्य बनाना,
रूरल ग्रामीण, रूरल ग्रामीण होता है, अर्बन यानी शहरी, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम भी करेगा। टू बी इम्प्रूव्ड यानी एक प्रकार से विकसित, सुधरी हुई या विकसित। इन वेरियस यानी विभिन्न, कई, डिफरेंट, डायरेक्शन यानी दिशाएं यानी क्षेत्र, या इसका अर्थ क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रों का विकास होगा। कहने का अर्थ क्या, देखिए, देन अगेन द हार्नेसिंग ऑफ वाटर सप्लाई, जब हम पानी की जो सप्लाई है उसको कंट्रोल रेगुलराइज रखेंगे तो क्या होगा, मेक्स पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जल विद्युत शक्ति का विकास होगा। और ये जो होगा तो उससे क्या होगा, द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वुड मेक अ ट्रेमेंडस डिफरेंस टू द लाइफ ऑफ कंट्री साइड एंड इनेबल द रूरल इकोनॉमी टू बी इम्प्रूव्ड इन वेरियस डायरेक्शंस। और ग्रामीण क्षेत्र में जल आपूर्ति होगी, विद्युत आपूर्ति होगी, और उन एरियाज में जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बिजली टाइम पर आ रही है, पानी उपलब्ध है, तो लोगों को ये मेन जो ये हमारी जो बेसिक नीड्स है, तो वो जब पूर्ति हो जाएगी तो ग्रामीण एरिया में भी डेवलपमेंट होगा, रूरल एरिया भी काफ़ी अच्छा विकसित हो जाएगा। इन पर्टिकुलर यानी विशेष रूप से इट वुड इनेबल, योग्य बनाता है अंडरग्राउंड वाटर टू बी टैप्ड यानी इसका एक प्रकार से यूज, हाउ टू यूज टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, बड़ी मात्रा में देन ए प्रेजेंट। तो अंडरग्राउंड जो वाटर है, भूमिगत जल, अंडरग्राउंड का अर्थ हो गया भूमिगत जल, जो अंडरग्राउंड वाटर मीन्स अंडरग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल। तो जो भूमिगत जल है टू बी टेप्ड, उसका हम यूज कर सकते हैं टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, बड़ी मात्रा में, देन एट प्रेजेंट, एंड थस हेल्प टू ओवरकम यानी कामयाब होना, विजय पाना, कामयाब होना, विजय पाना ऑफ द डिफिकल्टीज, कठिनाइयों पर विजय पा सकेंगे। अराइजिंग जो उठने वाली, उदित होने वाली, फ्रॉम इरेगुलरिटी अनियमितता, और इनएडिकेसी अपर्याप्तता, अपर्याप्त, जो अपर्याप्त और अनियमित है ऑफ अदर सोर्स ऑफ सप्लाई, पानी की सप्लाई जो होती है, जल की जो आपूर्ति होती है उसके ऐसे माध्यम जो इरेगुलर है, इनएडिकेट है, इरेगुलर अनियमित, इनएडिकेट अपर्याप्त, तो वो उस कमी को हम कमी को दूर कैसे कर सकते हैं, बाई कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी के संरक्षण से। चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात हो, इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई की बात हो, डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात हो, तो जब हम इस प्रकार से पानी का संरक्षण करेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है उस पर हम ओवरकम, विजय पाएंगे, कामयाब होंगे सक्सेस में। और जो भी हमारी उठने वाली प्रॉब्लम है या फिर अनियमित अपर्याप्त जो समस्या बनी हुई है पानी को लेकर के, तो वो भी दूर हो जाएगी यदि कंजर्वेशन ऑफ वाटर होगा और हार्नेसिंग ऑफ वाटर, रेन वाटर, तब बरसात के पानी का संरक्षण होगा। तब आगे बढ़ते हैं। इन वन सेंस, अब पूर्ण रूप से एक अर्थ में, पूरा जितना भी हमने पढ़ा, लेखक क्या कहते हैं कि एक पूरे सेंस में यदि लिया जाए, वाटर इज द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड्स, सबसे आम, सामान्य द्रव, पानी क्या है, एक सामान्य द्रव है। इन अनदर सेंस, और दूसरे अर्थ में, इट इज द मोस्ट अनकॉमन ऑफ लिक्विड्स। ध्यान दीजिए, यहां से प्रश्न बनेगा, एक तो कॉमन है और अनकॉमन, दोनों बात कही है। एक तो कह रहा है कि वो कॉमनेस्ट, आम, सादा जल, आम ये पदार्थ है, लेकिन अनकॉमन है, असामान्य द्रव भी है। तो कॉमन यहां पे बोला या अनकॉमन बोला, इसको लेकर के प्रश्न पहले पूछा गया और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी इसको आए हुए काफी टाइम हो गया, तो महत्वपूर्ण है, ध्यान दें। विथ अमेजिंग, बहुत ही सरप्राइजिंग, अमेजिंग मीन्स सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक, प्रॉपर्टीज मीन्स क्वालिटीज, क्वालिटीज कहने का अर्थ यहां इसकी विशेषताएं, इसके गुण, विशेषताएं, गुण, विच आर रेस्पॉन्सिबल, जो कि उत्तरदायी है, फॉर इट्स यूनिक, अद्वितीय, यूनिक यानी अद्वितीय, पावर यानी शक्ति, मेंटेनिंग यानी बनाए रख रखाव,
रख रखाव या बनाए रखना एनिमल एंड प्लांट लाइफ। देखिए पानी जो है कॉमन भी है, सामान्य, क्यों? इट इज अवेलेबल एवरीवेयर। What is called a common liquid because it is available everywhere, but it is uncommon because without water we can't imagine our human life, animals life, plantation and our civilization also। कहने का अर्थ है बिना पानी के कुछ भी संभव नहीं, इसलिए अनकॉमन है। सो राइटर हैज कॉल्ड इट एलिक्सिर ऑफ लाइफ, इसीलिए उन्होंने कहा है कि जीवन का अमृत। और ये क्या करता है, इसके अंदर एक यूनिक पावर है, अद्वितीय शक्ति है, जो कि जानवरों की, पौधों की उस शक्ति को, उनकी जीवन को बनाए रखता है। द इन्वेस्टिगेशन यानी अनुसंधान ऑफ द नेचर, प्रकृति एंड प्रॉपर्टीज, जो भी हमने कहा कि क्वालिटीज ऑफ वाटर, पानी की, इज देयर फॉर द हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट। ये वैज्ञानिक रुचि का भी बना हुआ है, पानी को लेकर के वैज्ञानिक रुचि अभी भी बनी हुई है, और पानी को लेकर के अभी भी ऐसे अनुसंधान किए जा सकते हैं, बाकी है। तो पानी को लेकर के अनुसंधान बहुत बड़े रुचि का विषय बने हुए हैं। इज फार फ्रॉम बीइंग एन एग्जॉस्टेड फील्ड ऑफ रिसर्च। एग्जॉस्टेड अनंत, यानी जिसकी एक प्रकार से हम क्या कहें, जिसकी हम असंभावनाएं, जिसकी संभावना न हो, असंभावित फील्ड, रिसर्च यानी अनुसंधान, ऐसे क्षेत्र जो असंभावित क्षेत्र है उनमें भी, वैसे एग्जॉस्टेड यानी थक जाना, तो ऐसे क्षेत्र भी हैं जिसमें अनुसंधान रिसर्च, तो ऐसे एरियाज अभी भी अनुसंधान को लेकर के अपनाई जा सकते हैं, जिसमें पानी को लेकर के ऐसी रिसर्च की जाए, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र अभी भी बाकी है। असंभावित क्षेत्रों में भी इसका रिसर्च किया जा सकता है, और किस प्रकार से, चाहे इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर, प्रकृति से संबंधित अनुसंधान, उसके गुणों को लेकर के, पानी के गुणों को लेकर के, ऐसे बहुत ही वैज्ञानिक रुचि के विषय बने हुए हैं। और पानी का जो भी महत्व है, इम्पोर्टेंस है, वो वास्तव में बहुत ही बड़े लेवल का है। इसलिए हम उसके इम्पोर्टेंस को, यूज़ को समझें, उसका कंजर्वेशन, उसका संरक्षण करें, चाहे वो रेन वाटर हो या घर पर जो दूसरा जो पानी हमारे बाई टैप, नल आदि के माध्यम से जो आता है, तो वो भी, उसका भी हम यूज़ करें और अपना रोल प्ले करें। तो आशा है और पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको ये चैप्टर ज़रूर समझ में आया है, और इसको लेकर के सवाल पूछे जाते हैं। प्रश्नोत्तर नेक्स्ट में करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस पाठ को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से आप उसको पढ़ें, और वर्तमान में सबसे अधिक महत्व यदि है तो पानी का है। इससे संबंधित बोर्ड का एग्ज़ाम जब भी है तो उसमें वाटर से संबंधित, पानी से संबंधित 100% क्वेश्चन आएगा, बिकॉज विदाउट वाटर वी कांट इमेजिन आवर वर्ल्ड ऑल्सो। ये तो सीधी सी बात है। और तृतीय विश्व युद्ध होने की जो बात कहते हैं तो पानी को लेकर के, तो ये बातें हैं। और बहुत जल्द ही मैं एक रुचिकर कहानी लेकर के भी आने वाला हूँ, तो आप जुड़े रहें, मित्रों को भी बताएं, सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें। तो ये हमारे CV रमन द्वारा लिखा गया बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर, लेसन, उन्होंने किस प्रकार से पानी के संरक्षण को लेकर के हमारे को बताया, प्रेरित किया, किस प्रकार से नील नदी का रोल है, किस प्रकार से मृदा अपरदन होता है, उसको कैसे रोका जा सकता है। भारत में मैसूर, कर्नाटक, उसमें पॉन्ड्स, तालाब का क्या रोल है, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो सीजनल रेनफॉल पर कैसे डिपेंड करती है, वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ, उसको लेकर के बताया, कैसे हम इसका संरक्षण कर सकते हैं, और संरक्षण के माध्यम से कैसे अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन आदि उसको बताया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात हुई, कॉमन लिक्विड है और अनकॉमन इसका इफेक्ट है, तो वो भी बताया। इस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से हमने इस चैप्टर को पढ़ा, आशा और पूर्ण विश्वास के साथ। तो अब आपको दो जो शब्द देने हैं
उसको लेकर के ध्यान दीजिए। इधर ध्यान दें। तो जैसे ही हम पढ़ रहे हैं तो उसमें देखिए फॉर, फ्रॉम, एक तो ये इसका यूज कैसे होता है, थोड़ा सा उसमें आप बताएंगे इसका यूज कैसे होता है। फॉर का यूज, फ्रॉम का एक और बता देता हूँ, ऑफ, 3 इसका आप यूज कैसे करते हैं, क्योंकि आप करना तो हमारे को वैसे ही पड़ता है। तो इसको लेकर के आप बताएंगे किस प्रकार से इसका यूज़ किया जाना है। और एक तो शब्द आपको हिंदी में दे रहा हूँ, हिंदी में इधर पहला है शिक्षा, और दूसरा जो वर्ड है उसमें हम लेते हैं शिक्षित, शिक्षा और शिक्षित। फॉर, फ्रॉम, ऑफ। फॉर, फ्रॉम, ऑफ इसका यूज़ कैसे होता है, शिक्षा और शिक्षित इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो लिखना है। पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आया है, जुड़े रहे हैं बिल्कुल। और मैंने देखा है कि आप बहुत अच्छे रिप्लाई भी कर रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे हैं, और कईयों ने तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये इस प्रकार से आप अपने आप को भी कनेक्टेड रखा है। और इंग्लिश विषय से तो आपका जो भी जुड़ा है बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।